हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर आज का वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कि इतना सवाल आप लोग से। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वो खासकर वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, और आज का क्लास भी किस तरह से आप सभी लोगों को लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। आज का पहला सवाल पे आ गया दोस्तों। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे गए दिए गए विकल्पों में से अक्षर को चुन। ठीक है, संबंधित अक्षर को चुनना है दोस्तों। यहाँ पे बताना है हम लोग को कि इस क्वेश्चन मार्क जो जगह दे रखा है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में दोस्तों करना क्या। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करना क्या हम लोग को, यहाँ पे जो एक्स एक्स पी दे रखा, ठीक है, उसका रिलेशन दोस्तों यहाँ पे किस हिसाब से दे रखा, ठीक है, कौन सा रूल से यहाँ पे दे रखा। ठीक है, वही रूल दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को अपनाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल दे रखा। ठीक है, तो एच हम लोग का कितना पे होता है दोस्तों, एच होता है हम लोग का 8 पे। ठीक है, और सी कितना पे होता है दोस्तों, यहाँ पे सी होता है 3 पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर इसको घटा दिया जाए तो दोस्तों कितना घटा हुआ, तो माइनस का 5 सॉरी आपस में घटा हुआ। ठीक है, एक्स होता है दोस्तों 24 पे। ठीक है, और एस होता है कितना 19 पे। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए आपस में दोस्तों, यहाँ पे भी अगर देखा जाए आपस में, एक सेकेंड, यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए आपस में दोस्तों माइनस का 5 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए पी होता है 16 पे। ठीक है, और के होता है 11 पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों 16 में अगर 5 घटाएंगे तो हम लोग का 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 5 हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर यहाँ पे भी ए होता है एक पर, इसको भी अगर माइनस का 5 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाना चाहिए भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों एन होता है 14 पे। ठीक है, 14 में अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 14 में 5 घटाएंगे दोस्तों हम लोग का, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर टी होता है 20 पे। ठीक है, टी होता है 20 पे दोस्तों, टी में भी अगर 5 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ओ होता है हम लोग का 15 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 घटा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का कितना निकल के आ गया, भी आई ओ। ठीक है, तो भी आई ओ चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा था हम लोग का। देखिए यहीं पे भी ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग को बताना है यहाँ और यहाँ पे 2 जगह क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग सीरीज़ को एक अच्छे तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को देखा जाए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा। ठीक है, अगर सीरीज़ बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात हम लोग को यहाँ पे जोड़ लगाना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 213 से 216 यहाँ पे प्लस का दोस्तों 3 होगा। ठीक है, 216 से 221 दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस का 5 हुआ। ठीक है, और 221 से दोस्तों 228 अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 7 हुआ। ठीक है, 228 से 237 अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना
प्लस का 9 हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक स्टेप हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, अगर एक स्टेप हम लोग नीचे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सभी जगह देखिए, सभी जगह यहाँ पे दोस्तों क्या विषम संख्या बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे भी कितना हो जाना चाहिए, विषम संख्या आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 के बाद विषम संख्या क्या आता है दोस्तों, 11 होता है, ठीक है। 11 होता है, तो 11 अगर 37 में 11 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 237 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 248 हो जाएगा, ठीक है। अगर 248 होगा दोस्तों तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को क्या करना था, तो यहाँ पे भी एक विषम संख्या जोड़ना, ठीक है। अगर यहाँ पे विषम संख्या जोड़ेंगे तो 11 के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आएगा, ठीक है। अगर इसमें 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का 261 आ जाएगा, ठीक है। अगर 261 आएगा दोस्तों, अगर 261 के बाद हम लोग कौन सा संख्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 13 हम लोग जोड़ें, ठीक है। विषम संख्या 13 हुआ, 13 के बाद विषम संख्या हम लोग का 15 होता है, ठीक है। 15 होता है दोस्तों, तो 15 हम लोग को यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। 261 में अगर 15 को जोड़ते हैं दोस्तों, हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 276 हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 276 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 276 और 248 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है, एक लड़का अपने कक्षा में नीचे से 90 और ऊपर से 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी है, ठीक है, टोटल। तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा, मान के चलिए कोई एक लड़का है, ठीक है। तो नीचे से दोस्तों यहाँ पे कितना है, नीचे से 90 अक्षर पर 90वें स्थान पर है, ठीक है। नीचे से 90 स्थान पर है, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों एक सेकंड, ऊपर से दोस्तों कितना है, 19वें स्थान पर, ठीक है। ऊपर से 19वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक तरफ से नीचे से 90 और ऊपर से 19 स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। अगर इन दोनों आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा यहाँ पे 109 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 109 निकल के आएगा दोस्तों। तो हम लोग को करना क्या, देखिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, तो इधर से भी दोस्तों 90 गिना जा रहा है, उधर से 19 गिना जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही व्यक्ति को गिना जा रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाए तो जाहिर सी बात एक माइनस हम लोग को कर देना, ठीक है। अगर एक माइनस करते हैं दोस्तों, हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 108 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 108 हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 108 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, अधिक संख्या 25, 86, 87 में से प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, ठीक है। प्रत्येक विषम अंक में दोस्तों 2 जोड़ा जाए, ठीक है। और प्रत्येक सम में से दोस्तों 1 घटा दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को बताना है कि नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग को करना क्या, देखिए इसमें दे रखा दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 25 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देने के बाद दोस्तों हम लोग को अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए दोस्तों विषम संख्या में 2 जोड़ना, ठीक है। विषम संख्या जितना दोस्तों सभी में 2 जोड़ना, ठीक है। विषम संख्या यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा विषम संख्या कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे 7, ठीक है। 7 में दोस्तों दो जोड़ेंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा, ठीक है। और 3 है, ठीक है। 3 में दोस्तों हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और विषम संख्या हम लोग को यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अब सम संख्या में दोस्तों कितना जोड़ना है, सम संख्या में दोस्तों 1 घटा देना, ठीक है। सम संख्या में 1 घटा देना है, ठीक है। तो सम संख्या सबसे पहले यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों हम लोग 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और सम संख्या यहाँ है, ठीक है। इस सम संख्या में दोस्तों अगर 1 घटाएंगे तो हम लोग का 7 निकलेगा, ठीक है। इस सम संख्या में दोस्तों 1 घटाएंगे तो हम लोग का 5 निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सम संख्या में 1 घटाएंगे तो हम लोग का 3 निकलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग से क्या चीज़ पूछा गया, तो ध्यान से देखिए, हम लोग से पूछा गया है कि नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा बाएं अंक से, ठीक है, बाएं अंक से दोस्तों तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है। इधर से लेफ्ट होगा, इधर से राइट होगा, तो लेफ्ट से दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा दिख रहा है हम लोग को, तो
तीसरा स्थान पर हम लोग को दोस्तों 7 दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? 7 हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला में देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी। ठीक, हम लोग को बताना है दोस्तों। देखिए सवाल यहाँ से दे रखा है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए दोस्तों, सवाल में क्या दे रखा है, इससे कितने अक्षर है। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर है दोस्तों? ठीक है, ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले एक संख्या, ठीक है, और ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक है, ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितना दिख रहा है दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, पहले संख्या, ठीक है, पहले संख्या, फिर अक्षर, फिर प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पेयर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले अक्षर दिख रहा, ठीक है, 2 को अक्षर दिख रहा, संख्या इसमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे भी संख्या नहीं दिख रहा, नहीं यहाँ पे बीच में दिख रहा है, यहाँ पे शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन अक्षर नहीं है, फिर प्रतीक है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, देखिए संख्या है, अक्षर है, प्रतीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिखा। ठीक है, और कहीं दिख रहा है 2 को, यहाँ पे अक्षर है, ठीक है, यहाँ पे प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो एक ही को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इस तरह का, इस हिसाब से दोस्तों पहले संख्या, फिर अक्षर और फिर प्रतीक, पहले संख्या, फिर अक्षर, फिर प्रतीक, सिर्फ एगो दिख रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए सवाल का सही जवाब। ठीक है, क्योंकि एगो दिख रहा है, एगो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, संबंधित संख्या को चुना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है रूस से रूवाल किस प्रकार से रिलेशन है। तो दोस्तों वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पे लगाना है। अर्जेंटीना से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, शब्द भरा जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे रूस और रूवाल में रिलेशन है दोस्तों, वही रिलेशन यहाँ पे अर्जेंटीना में लगाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, रूस का मुद्रा किसको बोला जाता है दोस्तों? रूवाल को बोला जाता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का मुद्रा को क्या बोला जाता है दोस्तों? पेसो बोला जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना के मुद्रा को दोस्तों पेसो बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए। अगला सवाल पे दे रखा हम लोग को ब्लड रिलेशन का दे रखा। ठीक है, ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों हर एक सवाल में 2 या 3 को ब्लड रिलेशन का दोस्तों सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, एस डी का भाई है। ठीक है, एस डी का भाई, ठीक है, एस डी का भाई है। ठीक है, डी का भाई, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, एस डी का भाई है, डी एफ का पिता है। ठीक है, डी जो दोस्तों एफ का पिता है। ठीक है, डी जो दोस्तों एफ का पिता है, यानी कि दोस्तों प्लस जेंडर देंगे, यहाँ पे प्लस का जेंडर देंगे, यानी कि मेल से इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है। ठीक है, और एफ जी की माता है। ठीक है, एफ जी की माता है। ठीक है, तो एफ जो है जी की माता है, एफ जो है दोस्तों जी की माता, यानी कि मैनस, यानी कि इसको मैनस से जेंडर देंगे। ठीक है, यानी कि लेडीज़ देंगे। ठीक है, एफ जी की माता है। ठीक है, एफ जी की माता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा तो जी एच की पत्नी है। ठीक है, जी एच की पत्नी है, जी है दोस्तों एच की पत्नी है। ठीक है, जी जो है दोस्तों एच की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा, यानी कि इसका भी जेंडर दोस्तों जी जो दोस्तों एच की पत्नी है। ठीक है, ई भी दोस्तों माइनस हो जाएगा। ठीक है, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग से पूछा दोस्तों एच का एच से क्या संबंध। ठीक है, एच का एच से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, मान के चलिए ये पति हो गया, इसका पत्नी हो गया। ठीक है, पत्नी के दोस्तों क्या हो गया, माँ हो गई। ठीक है, और माँ के क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया। ठीक है, और पिता का क्या हो जाएगा, हो गया दोस्तों ये बहन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या निकल के हो जाएगा दोस्तों देखिए, पत्नी की माता के पिता, ये वाला नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन देखिए, पत्नी की माता के पिता
के भाई के पिता के भाई है। जी हाँ दोस्तों, यही वाला ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सवाल में भी दोस्तों दे रखा है कि एच डी का भाई है, ठीक है, एच डी का भाई है और डी एफ का पिता है, ठीक है, डी एफ का पिता है, ठीक है, और जी एच की पत्नी है, जी एच की पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा दोस्तों कि इसका भी जेंडर यहाँ पे प्लस यानी कि मेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा दोस्तों एच का, देखिए मान किसका ही पत्नी हुआ, ठीक है, इसका पत्नी और पत्नी का यहाँ पे माँ होगी, ठीक है, पत्नी की माता होगी, ठीक है, माता के पिता के भाई, माता के पिता के भाई हो गए, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दे रखा, पत्नी की माता, पत्नी की माता, पत्नी के माता के पिता के पिता, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए, पत्नी की माता के भाई, पत्नी के माता के भाई, पत्नी के माता की माता, पत्नी की माता की माता, यहाँ पे तो दोस्तों पिता है, माता कहाँ से आ गया, इसलिए इस ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है नेहा पिपुल की माँ है, ठीक है। सवाल में दे रखा है दोस्तों नेहा पिपुल की माँ है, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेहा हो गई, ठीक है, नेहा विपुल की माँ है, ठीक है। नेहा जो दोस्तों विपुल की माँ है, यहाँ पे हो गया विपुल की माँ है, ठीक है। नेहा जो दोस्तों विपुल की माँ है, ठीक है। रजत नेहा का भाई, ठीक है, रजत जो दोस्तों नेहा का भाई है, ये नेहा हो गया, ये हो गया रजत, रजत नेहा का भाई है, ठीक है, रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है, ठीक है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर जो दोस्तों रजत का पिता है, यानी कि प्रभाकर यहाँ पे हो जाएगा, प्रभाकर दोस्तों रजत का पिता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध, तो विपुल यहाँ पे हो गया, ठीक है, विपुल यहाँ पे हो गया दोस्तों, नेहा विपुल की माँ है, नेहा जो दोस्तों विपुल की माँ, इसका जेंडर दोस्तों मेल्स हो जाएगा, ठीक है, नेहा विपुल की माँ है, ठीक है। यहाँ पे हो गया दोस्तों माँ, एक सेकेंड, नेहा क्या हो गया दोस्तों विपुल की माँ हो गया, ठीक है, माँ हो गया, और रजत नेहा का भाई है, ठीक है, रजत नेहा का भाई है, ये हो गया भाई प्लस से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा दोस्तों प्रभाकर रजत का पिता, ठीक है, प्रभाकर रजत का पिता है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि पिता हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा दोस्तों प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध हो गया होगा दोस्तों, इसका चलिए माँ का भाई का पिता, माँ का भाई का पिता, ठीक है। तो माँ का भाई का पिता कहाँ दे रखा दोस्तों, माँ के पिता, देखिए माँ के भाई का पिता, माँ के भाई, ठीक है, माँ का भाई, माँ मानी के ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाना दे रखा है दोस्तों, नाना भाई के पिता, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों मान के चलिए माँ हुआ, माँ का ही भाई हुआ, ठीक है, माँ का भाई हुआ, भाई का पिता आने के देखिए मामा का पिता यानी कि नाना ही होगा ना, नाना ही होगा, देखिए ये हुआ मामा का भाई, इसका दोनों होगा, इसका भी पिता तो इसका भी पिता हुआ दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों उनका माँ का जो पिता आता है उसको क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, ठीक है, नाना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों फल और प्रकाश और कमीज में किस तरह से रिलेशन बनेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। इसका डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसका से उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दोस्तों फल, ठीक है, फल को देखने के साथ साथ हम लोग प्रकाश और कमीज को भी देखेंगे कि इसका किसी से संबंध है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों फल का, ठीक है, यहाँ पे फल देखें दोस्तों, तो यहाँ पे फल हो गया दोस्तों, ठीक है। फल का बनाने के डायग्राम बनाने के साथ हम लोग प्रकाश और कमीज को भी देखेंगे, ठीक है। तो इस सभी को अगर देखते हैं दोस्तों तो हम लोग प्रकाश में दोस्तों और फल में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश फल से
अलग हो गया, ठीक है। प्रकाश एक हम लोग का अलग हो गया और फल हम लोग का एक अलग हो गया, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम क्या होगा दोस्तों, अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब कमीज़ का डायग्राम देखेंगे और कमीज़ का डायग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग फल और प्रकाश को भी देख लेंगे कि इससे कोई मेल जोल है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों कमीज़ का प्रकाश और फल से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका डायग्राम भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग अलग बना देंगे, ठीक है। कमीज़ का भी डायग्राम अलग बना देंगे। अब देखा जाए दोस्तों हम लोग का नहीं फल प्रकाश से कोई संबंध है, नहीं कमीज़ प्रकाश और फल से कोई संबंध है, ठीक है। इस तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग का डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है विकल्पों में से उस आकृति का पहचान करें जिसमें प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल आप लोग के लिए रहा होमवर्क, ठीक है दोस्तों। इस सवाल आप लोग के लिए CW को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताने के लिए होमवर्क रहा कि आप लोग को जिसको भी सवाल पता हो कमेंट बॉक्स में एंड में मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े थे सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी भैयों से अनुरोध है जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि इतना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और ये 10वां नंबर का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।